नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले यस बैंक से लेकर लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दो लेटेस्ट अपडेट को यहां पर मैं कवर करूंगा, जिसका कि यस बैंक पे आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आज का हम यस बैंक का जो NSE पे डाटा है उसके बारे में भी बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म में क्या हमारा ओपिनियन है यस बैंक को लेके, आपकी होल्डिंग को आपको एग्जिट करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए, या फ्रेश बाइंग के लिए कब सही रहेगा। सारी चीज़ों को वीडियो के आखिरी में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला मैं न्यूज़ कवर करूंगा, दोनों न्यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम NSE के डाटा पे जाएंगे। तो पहली जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पे लेके आओ, यस बैंक गेट्स शेयर होल्डर्स नॉट टू रेस ₹10,000 करोड़। अब इसमें अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर ऑफ यस बैंक हैव अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर रेजिंग ₹10,000 करोड़ कैपिटल विद द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी। द लेंडर हैज सेट इन रेगुलेटरी फाइलिंग दैट 98.78% वोट वर कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन टू रेज कैपिटल। यानी कि यस बैंक की अगर हम जो ये फंड रेजिंग की बात है, अगर हम बात करें, बोर्ड का जो आया था फैसला वो काफ़ी पहले आ चुका है, 22 जनवरी को ही यहाँ पर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था। बट क्योंकि इन्हें फंड रेज करना है तो उसके साथ साथ इन्हें अपने शेयर होल्डर से भी यहाँ पर अप्रूवल लेना रहता है। तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना था, वोटिंग करवानी थी, वोटिंग हो चुकी है ऑनलाइन, और जो रिजल्ट निकल के आया उसमें इन्होंने बताया 98.78% लोगों ने अप्रूव कर दिया है कि हाँ, हम इसके लिए फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। अब जो यस बैंक है कैसे फंड रेज करेगा उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, यस बैंक इंटेंड्स टू रेज द फंड थ्रू वेरियस मॉडल इंक्लूडिंग अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCBs, यानी कि इक्विटी के थ्रू या फिर अपना आप कह सकते हैं QIPs के थ्रू या FCCBs के थ्रू, अलग अलग वेरियस मेथड से 10,000 करोड़ को यहाँ पर ये रेज करेंगे, जिसके बारे में अभी पूरी डिसीजन नहीं लिया गया है। पूरा यहाँ पर अगर हम बात करें, रिपोर्ट नहीं आई है, वो आने वाले कुछ टाइम में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यस बैंक सेड स्ट्रॉन्गर कैपिटल बेस वुड फर्दर स्ट्रेंथन द bank's ability to deal with unanticipated contingencies or market disruption which may arise due to the pandemic. The bank had taken approval for the board on January 22 for raising the capital. यानी कि अगर हम बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया कि 22 जनवरी को ही यहाँ पर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था, बट क्योंकि फर्दर शेयर होल्डर के अप्रूवल की वजह से इतना टाइम लगा है, और ये जो लिया जा रहा है, फंड रेज करा जा रहा है, उसका मेन रीजन ये आप मान सकते हैं ताकि जो प्रेसिडेंटल या अनएंटिसिपेटेड आप थ्रेट कह सकते हैं, जैसे लाइक कोविड आया या कोई भी बैंक पे हार्म आती है, तो वहां पर बैंक अपने फंड के वजह से आराम से आगे मूव कर सके। क्योंकि अब अगर हम बात करें यस बैंक के डाटा के बारे में, तो आपको भी मालूम है NPA काफ़ी कम हो गया है। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो जो इतनी नेगेटिव थी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। तो यस बैंक अब आगे और कैसे अच्छा कर सकता है, उन सारी चीज़ों पे डिसीजन ले रहा है, क्योंकि जो पुरानी जो दिक्कतें थी वहाँ से एक स्टेबिलिटी के लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ स्टेबिलिटी से इसे ऊपर उठना है, तो ये उस चीज़ पे फोकस कर रहा है। तो ये हो गई पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि हालांकि थोड़ी सी पुरानी है। यस बैंक शेयर प्राइस इन्वेस्टेड कट टारगेट प्राइस टू ₹90। अब इन्वेस्टेड कट जो है, यहाँ पर आप एक तरह से रेटिंग एजेंसी कह सकते हैं, जिसका कि कुछ समय पहले तक का लॉन्ग टर्म में शेयर का प्राइस जो टारगेट इन्होंने दिया था वो ₹20 था, उसको इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज करा अपने टारगेट को, बहुत ज़्यादा नहीं डिक्रीज करा, लेकिन ₹19 का टारगेट दिया है, जो कि मैं शुरू से बोलता आ रहा था कि 20 से 23 लेवल का टारगेट हमें एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है विद इन अ ईयर। तो यहाँ पर भी इनका अगर हम मानना देखें, या अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपको ही पता चलेगा ₹19 तक का टारगेट दे रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में, शेयर का प्राइस जो अभी चल रहा है ₹15 या ₹16 हो जाता है, या बार बार जैसे 17-18 तक पहुँचता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है, लोग निकलने लगते हैं, इस वजह से वापस से गिर जाता है। तो ये रीज़न भी है, और प्लस जो फंडामेंटल है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन जिस प्रॉफिट में होना चाहिए बैंक को उस प्रॉफिट में नहीं है, तो कहीं ना कहीं शायद इसलिए भी वो उतना प्राइस इतने जल्दी नहीं अटेन कर सकती है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। जिन लोग दूसरे की वीडियो में जा रहे हैं, टारगेट देख रहे हैं सीधे 25, 30, 35 और बाय कर ले रहे हैं, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि इतना जल्दी बढ़ नहीं रहा है, और फिर कहीं ना कहीं आप लोग डिमोटिवेट होते हैं और फिर आप बेच देते हैं। लॉस में भी बहुत लोग एग्जिट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब यस बैंक का थोड़ा सा मैं आपको आज का डाटा दिखाना चाहूँगा। जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर उसकी मैं बात करूँ, 16.65 पैसे पे क्लोज हुआ है, 1.83% की बढ़त देखने को मिली है। ओपन प्राइस अगर हम बात करें तो ₹16.25 पे ओपन हुआ था,
और अगर हम बात करें क्लोज की तो 16 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है। अब अगर आज की हम हाई की बात करें या लो की बात करें तो 16 रुपये 5 पैसे का लो बनाया था, 16 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया, जहां पर ये ऑलरेडी क्लोज हुआ है आज के अपने हाई पे। थोड़ा सा आज का हम और डाटा देख लेते हैं कि क्या ट्रेडिंग क्वांटिटी रही है। तो क्वांटिटी ट्रेडेड अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं 14 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 5 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई। यानी कि अपने आप में काफ़ी अच्छी डिलीवरी आज के टाइम में भी येस बैंक में उठाई जा रही है। भले पॉजिटिव न्यूज़ हो चाहे निगेटिव न्यूज़ हो, लेकिन येस बैंक में लगातार अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है। अगर डिलीवरी परसेंटेज की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 34.60% की डिलीवरी उठाई गई, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी डिलीवरी मानी जा सकती है। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ मैंने कवर कर ली है, दोनों न्यूज़ को भी कवर कर लिए, यहाँ पर येस बैंक का आज के डाटा के बारे में बता दिया। अब दूसरी चीज़ आपको समझनी होगी, जो यहाँ पर प्राइस में फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो नहीं देखने को मिल रही, जो लोग बहुत ज़्यादा एक टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जो कंपनी का फंडामेंटल है, जो बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट अब क्योंकि कंपनी अपने जो प्रीवियस अगर हम बात करें कहीं ना कहीं घाटे में, वहाँ से अभी जिस लेवल पे आई है वो एक तरह से उसका बेस है। अब यहाँ से जब तक उठेगा नहीं फिगर, उनका अच्छा खासा रेवेन्यू में नहीं दिखेगा, तो क्योंकि जो मार्केट कैप है, जो कंपनी का मार्केट कैप है, जो बैंक का मार्केट कैप है, और जो रेवेन्यू अभी वो जिस हिसाब से जनरेट कर रही है, उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा टारगेट की उम्मीद नहीं कर सकते। वो जब तक रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं तब तक वो टारगेट हमें नहीं देखने को मिलेगा। और इसी वजह से हमेशा जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं या जो भी बड़े लोग हैं टारगेट देते हैं, वो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप 2 महीने 3 महीने के हिसाब से सोच के आ रहे हैं येस बैंक में, तो आपको यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए, फिर मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर हाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप देखते हैं थोड़ा सा और येस बैंक गिरता है, अगर आने वाले कुछ टाइम में गिरेगा ही, 15 रुपए के लेवल पे आता है, 14 पे आता है, क्योंकि ये चीज़ होती रहती है येस बैंक में, थोड़ा सा बढ़ता है थोड़ा सा गिरता है, तुरंत आप बाइंग कर सकते हैं, थोड़े थोड़े चंक्स में बाइंग करिए अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और बाकी यहाँ पर जिन्होंने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखी हुई है, जैसे कि मैंने खुद रखा हुआ है, हमारे काफ़ी यूजर्स हैं जो येस बैंक में लगा के रखे हैं काफ़ी टाइम से, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू से बोला था लॉन्ग टर्म हमें लेके चलना है, कम से कम एटलीस्ट 2 क्वार्टर हमें देखना होगा, उसके बाद हम अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी जल्दी ना करिए, ना पैनिक होइए, और यहाँ पर कोई भी आपके हाथ से चांस नहीं निकला जा रहा है कि आप यहाँ पर सेल करके चीज़ों को निकल जाइए, प्रॉफिट के बजाय लॉस बुक करें। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप आए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, किसी भी न्यूज़ पे इतना ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, कोई भी निगेटिव न्यूज़ या निगेटिव रूमर्स पे। इसके अलावा भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरीज है शेयर को लेकर, शेयर प्राइस को लेकर, फ्यूचर टारगेट को लेकर, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं।